पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक ही पर्पज है, पीड़ा से मुक्ति, एक ही पर्पज है। और पीड़ाएं जो हैं वो 3 कारणों से होती हैं। सांख्य कहता है, सांख्य दर्शन कहता है त्रिविध आघात। त्रिविध आघात, 3 प्रकार से आघात घटित होता है। 3 टाइप के आघात होते हैं, चौथे टाइप का आघात ही नहीं है जगत में। सबसे पहला क्या है? अधिआत्म। अधिआत्म यानी स्वयं के द्वारा पैदा किए, स्वयं के द्वारा। बागभट्ट अष्टांग हृदय सूत्र में, आयुर्वेद की किताब है, उसमें कहते हैं कि आत्म क्या है। और वो कहते हैं कि कपिल ने जो आत्म कारक कहा है, आत्म कारक पीड़ा के कारण, उसके 3 ही कारण हैं, आहार, विचार और चौथा नहीं है। और मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत मगजमारी करी होगी, क्योंकि जब अष्टांग हृदय सूत्रम लिखा बागभट्ट जी ने, तो उनकी उम्र 160 बरस थी। तो मैं समझता हूं काफी सियाना रहा होगा आदमी। 160 साल की उम्र में आदमी ऐसी हाँकने वाली बात तो नहीं करता। अपने तो 60 में ही सठिया जाते हैं, पर 160 वाला कुछ तो कहीं तो खड़ा होगा। और 7वीं शताब्दी की बात है, कोई ऐसा नहीं कि कोई क्राइस्ट से पहले की बात है। आहार, विचार और व्यवहार, और ये आहार, विचार और व्यवहार ही ज्योतिष में उपाय के कारण है। इसलिए अब वो अल्टीमेटली ज्योतिषियों ने क्या किया? नॉनवेज नहीं खाना। पूरी लाल किताब एक ही बात पे भर दी, नॉनवेज नहीं खाना। अगर नॉनवेज खाओगे तो वंश वृद्धि नहीं होगी, अगर नॉनवेज खाओगे, बहुत सारा कुछ लिखा पंडित जी ने। आहार, आहार का अर्थ है तीखा मंगल का है, चटपटा शुक्र का है, वेजिटेबल बुध के है। शनि नॉनवेज देता है। पाइसिस से जुड़ा होगा तो सी फूड बहुत पसंद होगा। अब पाइसिस अगर तुम्हारे अष्टम में है तो रिकमेंड किया जा सकता है कि फिश जरा कम खाया करो। क्यों? हमें फिश से मतलब नहीं है, या हमें वेज नॉन वेज से मतलब नहीं है। भाई पीड़ा के खाने में तुम्हारे फिश है, पाइसिस है, तो सी फूड से बचना। समुद्र के आसपास भी मत जाना, मृत्यु भय का खतरा है। सादी सी बात। ये कहां से निकल के आया? क्योंकि अष्टम में, और अगर अष्टम में मेष हो तो जहां 2 लोग आपस में, वहां से तुम। Are you getting the sense of it? Are you getting the sense of उपाय? चौथी राशि क्या है? जल की राशि है, 9वें भाव में है। किस भाव में है? नदी किनारे बनी हुई धर्म की जगह। नहीं दिख रही? नदी, 9वां भाव धर्म का भाव। धर्म का भाव, धार्मिक जगह जो कहां है? कहां है? और अगर कैप्रिकॉर्न 9वें में है तो जो पहाड़ की चोटी पे है। समझ रहे हो? गणित समझ में आ रहा है? गणित समझ में आ रहा है? कैप्रिकॉर्न अगर 8th में है, पहाड़ पे चोट लगेगी। अब चोट फिक्स है, पीड़ा फिक्स है। और राशि बताती है कहां। उपायों का गणित समझ में आ गया? समझ में आ गया? मेष लगन वाला तीखा खाना छोड़ देगा तो कमजोर महसूस करेगा। मेष लगन वाला तीखा खाना छोड़ देगा,
क्यों? बहुत सरल है, बहुत सरल है। जॉब कैसे लगेगी? अरे भाई, छठे खाने में जो राशि है उस वातावरण में 5, 7, 10 बार चला जा, नौकरी लग जाएगी। आर यू रिलेटिंग? मेरे को इतना ही आता है सच्ची में, और ये काम करता है और हमेशा करता है। पंचम भाव में मीन राशि है, पंचम भाव में मीन राशि, स्पाइसिस, मौज भी, सॉल्यूशंस भी, हीलिंग भी। मौज भी, सॉल्यूशन भी, हीलिंग भी। ठीक? सेहत के लिए पांव की उंगलियों में रिंग्स ऐसी डाल ले, हेल्दी हो जाएगा। पांव की उंगलियों में टो रिंग्स ऐसी डाल ले, जैसी कैसी, जैसी भी, मतलब तो क्या होगा? तो सुंदर बिछुए पहनने हैं, शुक्र उच्च का हो जाएगा। 12वीं राशि में शुक्र उच्च का होता है ना। क्या आप देख पा रहे हो हमारे कस्टम्स कहां से जनरेट हो रहे हैं? दैट इज व्हाट हिंदू एस्ट्रोलॉजी इज, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। अधिभूतम, पंच महाभूतों द्वारा जनित वातावरण भी दुखों का कारण होता है। पंच महाभूतों द्वारा जनित वातावरण, नहीं कुछ भी, परंतु इसको वातावरण, अधिभौतिक भी कहा गया है। भौतिक यानी जो तुमने बनाया, मैन मेड एनवायरमेंट, यह पीड़ा का कारण होता है। तो हम इसे कहते हैं वातावरण और वास्तु, एनवायरमेंट। और तीसरा क्या है? अधिदैवम, जो दैविक है, जो आकाश से है। तो आकाश से क्या है? ग्रह नक्षत्र। अधि आत्म, अधिभूतम, अधिदैवम। इनके बारे में जो मुझे रोशनी देता है, जो मुझे दिखाता है कि इन तीन में से कौन सा कारक मेरे लिए पीड़ाजनक है, उसे ज्योतिष कहते हैं। ज्योति ईश, जो परमात्मा की लाइट है, जो परमात्मा ये देखने को जो फैसिलिटेट कर रहा है, वो ज्योतिष है। कि ये त्रिविध कारणों में कौन सा कारण एक्टिवेट हो गया है जिस वजह से मेरे जीवन में पीड़ा है, वो जो दिखाने वाला रास्ता, वो जो मार्ग प्रशस्त करने वाली रोशनी है, उसे ज्योतिष कहते हैं।